वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, इस रीडिंग में देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए एनर्जीज क्या हैं। पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा पहला चैनल है तारा 777 टैरो, और मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, और मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। तो आप तीनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आंसर्ड प्रेयर्स। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। सपोर्ट का वैसे यहाँ पे मैसेज है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे मैसेज है स्पिरिचुअल ग्रोथ का, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ पर आपकी जो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है वो आपके आंसर्ड प्रेयर का ही, आपकी प्रेयर्स की वजह से ही हो रही है, या फिर आपकी प्रेयर का जो आंसर है वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ही है। मुझे लगता है बहुत सारे, जैसे वो होता है ना समुद्र में तूफान टाइप की एनर्जीज आती हैं, और उसमें भी एक शांति होती है टाइप वाली एनर्जीज। आप देख सकते हैं जिस तरह की यहाँ पे तूफान चल रहे हैं आसपास, और ये स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है एंजल्स की। तो आपकी ना डेफिनेटली अवेकनिंग तो हो रही है। ये चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है या हो रही है। डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स, इसमें आपकी न्यू बिगनिंग्स है, यानी कि आपके कुछ ऐसी प्रेयर्स के आंसर मिले हैं या फिर मिलेंगे जहां पर आपको अपने इमोशंस को लोगों से वैलिडेट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए, जो कि आपके नॉर्थ नोड के लिए है, आपकी लाइफ की खुशियों के लिए है। थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन ना बहुत ही स्नीकी एनर्जीज हैं, मैं पहले ही आपको बता दूं। बहुत ही आपकी ये जो भी न्यू बिगनिंग्स हो रही है ना, ये इसके पीछे कोई है। क्योंकि जब ये रीडिंग करने के लिए मैं एक्चुअली ये इससे पहले मैं एक रीडिंग बना चुकी हूँ जो सिर्फ हाफ रिकॉर्ड हुई है और हाफ नहीं हो पाई है रिकॉर्ड। वो अब वो कैसे नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, मैं नहीं जानती, लेकिन वो नहीं हो पाई है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्नीकी एनर्जी से आती हैं आपकी इस न्यू बिगनिंग में, या फिर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को बांधने की या रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, हालांकि ये रुकेगी तो नहीं, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे ये एंजल्स की ब्लेसिंग्स में है। तो देखिए ये कार्ड का डेक उल्टा पकड़ रखा था, सीधा किया, फिर भी यही आया, पहले भी यही आया था। तो ये सिंगिंग और डांसिंग का कार्ड है आपके लिए। अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, अपनी साइकिक सेंसेस को बढ़ाने की ज़रूरत है, और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ यही है कि आपकी जो साइकिक सेंसेस हैं कहीं ना कहीं वो बढ़ेंगी, या फिर वो ओह माय गॉड, या तो कहीं ना कहीं वो बढ़ेंगी या फिर वो बढ़ रही हैं। इसलिए आपकी प्रेयर्स के आंसर आपको लगातार मिलते रहेंगे। आपको बाहर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ना ये इमोशनल सेंसिटिविटी का टाइम हो सकता है, यानी कि ये आपका स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन का टाइम है। याद रखिएगा मेरी इस बात को, इस स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन के टाइम में, क्योंकि बहुत सारे साइन होते हैं जब स्पिरिचुअली हम अपग्रेड हो रहे होते हैं। इमोशनली हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, और बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस भी उभर जाते हैं क्योंकि शेड हो रहे होते हैं। तो ये आपका डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन का टाइम चल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग या हो चुका है जो मुझे लगता है। तो अभी जो आप चेंजेस महसूस अगर अपने अंदर कुछ कर रहे होंगे, या फिर अगर आप खुद को इमोशनल महसूस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक ये रीडिंग आपके लिए है, और दूसरा आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग कह लीजिए, स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन ज़्यादा मुझे सही लग रहा है वर्ड आपके लिए। क्रिस्टल्स का मैसेज है यहाँ पे। तो डेफिनेटली अलग अलग टाइप की एनर्जीज हैं, यानी कि क्रिस्टल्स जो हैं बहुत वेराइटीज के होते हैं। इस प्रेजेंट सिचुएशन में आपको यहाँ पे मैं हर एक के लिए क्रिस्टल नहीं लूंगी, क्योंकि सब पर्सन क्रिस्टल यूज नहीं करते। आपकी क्रिस्टल क्लियर जो एनर्जीज हैं, यानी कि आपने अपनी लाइफ में जो भी क्लैरिटी रखी है ना, उसके द्वारा ही आपको क्रिस्टल क्लियर विजन मिल रहा है आपकी न्यू बिगनिंग का, या डिवाइन आपको ये रास्ता दिखा रहा है आपकी न्यू बिगनिंग का। कैंसर क्लियर और डिलीट। तो अगर आपने पास्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज किया है, या आप लगातार करते हैं जो कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग से आता है, तो उसको चेंज कीजिए पॉजिटिव वर्ड्स और थॉट्स के साथ में, ताकि वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सके। आपकी न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, इसलिए आपके लिए जरूरी है कि जो भी आपने अपनी लाइफ के लिए नेगेटिव थॉट्स बोले हैं, उन सब के इफेक्ट को, उन सब के असर को कैंसिल कर दिया जाए। अपने एंजल से ये रिक्वेस्ट कीजिएगा। ओके, ये कार्ड है बेस चक्रा का। चूज ओनली पॉजिटिव थॉट्स टू डिस्क्राइब योर होम, कैरियर एंड फाइनेंसेस, एज योर वर्ड्स डिटरमाइन योर आउटकम।
अगेन आपका जो आउटकम है वो तभी सही हो पाएगा जब आप अपने होम, अपने करियर और अपने पैसों के लिए पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आर्कएंजल माइकल, मैं यहाँ पर आपसे ये प्रेयर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आंसर्ड प्रेयर का ऑलरेडी मैसेज है कि पहला, अगर कोई भी इस न्यू बिगनिंग के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज या स्पेल वर्क या फिर बुरी कंडीशन डाले, कोई नेगेटिव थॉट डाले, इविल आई डाले, ब्लैक मैजिक करे, स्पेल वर्क करे, तो प्लीज उन सब की एनर्जीज को रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा, उसी वक्त कर दीजिएगा, उसी पल में कर दीजिएगा। साथ ही साथ हम सब लोगों को प्रोटेक्ट कीजिएगा जो भी अपनी न्यू बिगनिंग में है, और जो भी पास्ट के नेगेटिव इफेक्ट्स रहे हों, यानी कि नेगेटिव थिंकिंग अगर हम में से किसी ने भी की है, हमने कोई नेगेटिव थॉट बोला है अपने होम के लिए, कैरियर के लिए, फाइनेंसिस के लिए, किसी भी तरह से बुरा बोला है, बुरा सोचा है या बुरा किया भी है, तो आप हमारी उस गलतियों को क्षमा करते हुए प्लीज हम सब लोगों की लाइफ से, एनर्जी से सारे नेगेटिव थॉट्स को कैंसिल कर दीजिएगा। और अगर इस वक्त भी कोई इविल आई दे रहा है या इविल इंटेंशन अपनी डाल रहा है या बुरी भावना से देख रहा है इस वीडियो को, तो प्लीज उसकी एनर्जी को भी रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा। तो जो लोग भी रियलिटी में अपनी एनर्जीज को क्लीन करना चाहते हैं, हम सब की एनर्जीज को क्लीन कीजिएगा और हम लोगों को प्रोटेक्ट भी कीजिएगा। हम सब लोगों की न्यू बिगनिंग को, स्पिरिचुअल ग्रोथ को, हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग को, असेंशन को, अपग्रेडेशन को प्रोटेक्ट भी कीजिएगा। हमारी इमोशनल सेंसिटिविटी को भी यहाँ प्रोटेक्ट कीजिएगा, हमारी हैप्पीनेस को भी प्रोटेक्ट कीजिएगा, हर तरह से, हर लेवल पे हम लोगों को प्रोटेक्ट कीजिएगा। आपसे यही प्रार्थना है और सभी जो भी डिवाइन बींग्स हैं, आप सभी से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम सब लोगों को हर लेवल पे प्रोटेक्ट कीजिएगा। और अगर आप इस प्रेयर से जुड़ना चाहते हैं तो आप कुछ और लिखें या ना लिखें, आपको यस तो लिखना ही होगा, क्योंकि देखिए अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर कैसे होगा, है ना। इसलिए यस तो आपको लिखना ही होगा। इतनी अच्छी एनर्जीज हैं आपके अपग्रेडेशन की, तो इसको आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और अगर आप किसी बुरी भावना से वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मत देखिए, अपनी एनर्जीज को ज़बरदस्ती यहाँ पे लगाने की, जोड़ने की कोशिश नहीं कीजिए। आपकी एनर्जी से इस तरह से आप ही डिस्टर्ब होंगे और आपको सब चीज़ें रिटर्न टू सेंटर होंगी, और होंगी तो सही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होंगी, है ना। आपके स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन को प्रोटेक्ट करने का काम डिवाइन कर देंगे, लेकिन अपने लिए जो काम आपने करने हैं वो कीजिए। अपने आप को ना अलाइनमेंट में रखिए। देखिए लोग तो कुछ ना कुछ करते रहते ही हैं, तो लगे ही रहेंगे, लेकिन ये जो आपका स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन हो रहा है, आपकी न्यू बिगिनिंग्स टाइप की होनी है, उनमें हर उस एनर्जी को कैंसिल, क्लियर, डिलीट करने की ज़रूरत है जो नेगेटिव थॉट पैटर्न से आती है, चाहे वो आपके खुद के द्वारा क्रिएट किया गया हो या फिर लोगों के द्वारा। और स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज का यहाँ कार्ड है, आपको ऐसे लोगों से, ऐसी एनर्जी से अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशियों के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने अपग्रेडेशन के लिए स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखनी होंगी हर लेवल पे। जो भी लोग आपकी बाउंड्रीज को बार बार क्रॉस करते हैं या फिर जो लोग भी आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और आपके सर पर चढ़कर बैठने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर जो मैं महसूस कर पा रही हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। किन लोगों के साथ डील करना है, नहीं करना है, कितना करना है, नहीं करना है, किन लोगों को एंटरटेन करना है, नहीं करना है, कहाँ क्या करना है, सबको बैलेंस करने की ज़रूरत है और अपनी बाउंड्रीज को सेट करने की ज़रूरत है। यानी कि आप किस चीज़ को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए कितना आप किसी को रोक सकते हैं, वो आपको अब देखना होगा। यानी कि इस न्यू बिगनिंग में ना आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज भी मुझे यहाँ सेट होती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि पास्ट में आपने डेफिनेटली बहुत इमोशनल होकर प्रेयर्स की हैं और आपकी लाइफ में जितनी भी सेंसिटिविटी रही है, ये सेंसिटिविटी इसलिए ही रही है क्योंकि आपको बहुत कुछ महसूस करना पड़ा है आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, असेंशन के लिए। इसकी वजह से जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, अच्छा बुरा जो भी हुआ है, आपने जो भी अपने आप को कर्ज किया है, ये लोगों ने आपको कर्ज किया है, उसकी वजह से आपको असेंशन मिला, अपग्रेडेशन मिला, आपने बहुत कुछ सीखा और आपने बहुत ना अपने आप को कर्ज भी किया, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। इस सारी एनर्जीज में ना आपने प्रेयर्स भी करी, तो आपको अपनी रीडिंग समझ में आ जाएगी कि आप आगे देखें कि नहीं देखें, ये आपकी है कि नहीं। लेकिन अपने जॉय पे फोकस करना, अपनी खुशियों पे फोकस करना, अपनी न्यू बिगनिंग पे फोकस करना और अपने इमोशंस की वैल्यू करना, इनकी जो बात जैसी है उसको वैसा कहना जरूरी है। आपको लाग लपेट करने की जरूरत नहीं, आपको स्पष्ट कहने की जरूरत है और बिना किसी को हर्ट किए हुए कहने की जरूरत है। ये आप तभी कर सकते हैं जब आप अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखना जानते हैं या आप रखते हैं। तो व्हाट इज योर रूट और पाथ, आस्क, थिंक एंड एक्ट। तो आपको यहाँ पे आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आप किस रास्ते पे जा रहे हैं या आपका रूट क्या है या फिर आपको आगे कैसे बढ़ना है। आप अपनी चीज़ों को अपने माइंड में क्लियर कीजिए ताकि आपको 1% भी किसी भी तरह से ये शक ना हो कि आप गलत रास्ते पे हैं। तो इसके लिए आप अपने एंजल से बार बार प्रेयर कीजिए, आपको जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए वो मिलेगा। गॉसिप की एनर्जी से, र्यूमर से और सीक्रेट से सावधान रहिएगा। यानी कि
यानी कि यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपकी इस न्यू बिगनिंग में अड़चने डालने की कोशिश करें। जैसे मैंने आपसे कहा, स्नीकी एनर्जी मुझे महसूस हो ही रही है ऑलरेडी। तो लोग आपकी चीज़ों को या आपकी न्यू बिगनिंग्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके खिलाफ रूमर्स फैला सकते हैं, गॉसिप कर सकते हैं, आपको भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। इश्यूज विद ब्रदर एंड सिस्टर, तो ये आपके ब्रदर और सिस्टर हो सकते हैं जो कि आपकी इस अवेकनिंग से, आपकी न्यू बिगनिंग से खुश नहीं है और लगातार आपके बारे में या तो बुरा बोल रहे हैं या फिर बुरा बोलना चाहते हैं या फिर आपके पाथ को खराब करना चाहते हैं। तो अगर आपके साथ में कोई जबरदस्ती का आर्ग्यूमेंट करना चाहता है या फिर आपके साथ में कोई झगड़ा करना चाहता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आस्क, थिंक एंड एक्ट। आप अपने एंजल से बात कीजिए, सोचिए और आगे देखिए आपको क्या करना है। आपको किसी के साथ में अपनी बाउंड्रीज को खराब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब लोग आपको ट्रिगर करना चाहते हैं ना, तो वो इसी तरह के काम करते हैं। यानी कि आपकी लाइफ में वो इस तरह की बातें करते हैं, आपको उकसाते हैं, आपको जलील करना चाहते हैं, आपसे गलत तरीके से बातें करते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं कि किसी तरीके से तो भड़काना है, किसी तरीके से। ये मैं क्यों कर रही हूँ, यही आपके साथ करने की कोशिश है आपकी न्यू बिगनिंग में। चुटकियों में, इसको तो मैं चुटकियों में ऐसे भड़का दूंगी, इसको तो मैं चुटकियों में नीचे गिरा दूंगी। ये है आपके लिए, ये चल रहा है। अब देख लेना आप कौन है ये आपके लिए जो इस तरह कर रहा है। बिलीव इट एंड यू विल सी इट, नॉट द अदर वे अराउंड। चेंज योर थॉट्स एंड यू विल चेंज योर लाइफ। तो यहाँ पे आपके 2 कार्ड्स में जो बॉटम ऑफ द डेक था और इसमें भी यही कहा गया है कि आपको अपनी लाइफ को लेकर थॉट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। बिलीव कीजिए और आप ये पाएंगे या आप देखेंगे कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, ये बदल रही हैं। या फिर आप में से ना कुछ लोगों को डेफिनेटली अपने कुछ ब्रदर सिस्टर्स के साथ में हो सकता है, देखिए। और अगर आप वो ब्रदर सिस्टर हैं जो दूसरों के साथ में ऐसा करते हैं, तो भाई क्यों कर रहे हैं और क्या ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में अपने जीवन को जी लीजिए और दूसरे को उसका जीवन जीने दीजिए, है ना। और अगर आपके साथ आपके ब्रदर सिस्टर ये करने की कोशिश करते हैं, तो अपनी बाउंड्रीज को सेट कीजिए, अपने थॉट्स को चेंज कीजिए। आपको पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर लाइफ में कुछ पुराना हुआ भी है, तो उस चीज़ों को अगर कोई आपके साथ में आके दोहराता है, आपको ट्रिगर करने की कोशिश करता है, आपको भड़काने की कोशिश करता है, लेट गो कर दीजिएगा। आपको अपने जॉय में रहना है, क्योंकि आपके जॉय को, आपकी न्यू बिगनिंग को खराब करने के लिए यहाँ पे कोई आ रहा है या आना चाहता है। एक्वेरियस, बी फोकस रखिए, न्यू थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए और क्वालिटी टाइम रखिए, अपने आप को फ्री कीजिए। अनविलिंग टू चेंज, क्योंकि लोग यहाँ बदलने के लिए तैयार नहीं है। डोंट वांट यू टू चेंज, तो आपको भी बदलने देना नहीं चाहते, स्टबन है। तो आपकी एनर्जीज को इसलिए ही खराब करना चाहते हैं क्योंकि स्टबन वाली एनर्जी से जिद्दी हैं, आपसे जिद करना चाहते हैं, आपको स्टक रखना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। इसलिए आपकी लाइफ के अंदर आपको आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी को या फिर आपकी इमोशनल एनर्जीज को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, आपको इमोशनली डाउन करना चाहते हैं। और आपकी लाइफ के अंदर जो भी आप प्रेयर्स कर रहे हैं, उसके लिए आपको ट्रिगर करना चाहते हैं कि तुम कैसे कर सकते हो भाई, तुम कब से प्रेयर करने लग गए, तुम कब से इन चीज़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बातें करने लग गए, अरे तुम कब से इतने खुश रहने लग गए, तुम कब से अच्छा सोचने लगे, चलो हम मिलते हैं, तुमसे जरा खराब करते हैं। या लोगों को लाते हैं, खराब करते हैं, गॉसिप, रूमर्स और सीक्रेट्स। ध्यान रखिएगा, ये एनर्जी पहले ही महसूस हो रही थी। योर एंसेस्टर्स आर प्राउड ऑफ यू, दे रिस्पेक्ट योर डिसीजन। आपके एंसेस्टर्स हैं यहाँ पे। मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहती हूँ, आप सोचेंगे कि मैं रीडिंग में इस बात को दोहराती हूँ, मैं दोहराती नहीं हूँ, मैं आपको याद दिलाती हूँ। हमेशा आभारी रहिए और रहा करिए, हर वक्त रहिए। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को ना बसा लीजिए अपने शरीर के अंदर, अपनी मन, बुद्धि, आत्मा के अंदर। क्यों? आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, या आपके लिए जो भी, चाहे आर्कएंजल माइकल हैं, आप जिनको मानते हैं, आपके धर्म के जो भी बड़े हैं, मैं धर्म के बड़े इन द सेंस कि जो ईश्वर के रूप में, गॉड के रूप में है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो आपको प्रीच करते हैं। मैं किसी ऐसी पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ स्पेसिफिकली, मैं उनकी बात कर रही हूँ यहाँ पे जो ईश्वर है, भगवान है ना हम सबका। तो हमारे जो भी ये डिवाइन बीइंग्स हैं ना, ये हमारे डिसीजंस की रिस्पेक्ट करते हैं। हम अगर कहते हैं कि हम इससे रिश्ता नहीं रखना चाहते, उन्हें पता है हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं, और हम क्या महसूस कर रहे हैं, हमारी इमोशनल सेंसिटिविटी हमें क्या कह रही है, हमने क्या अपने लिए बोला है और हमें क्या बोलने की ज़रूरत है, क्या महसूस करने की ज़रूरत है। हमारे एंजल्स और ईश्वर कभी भी ये नहीं चाहते और ना ही वो ये करते हैं कि हम अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को मार ले और हम
हम मार ले और हम कभी भी कुछ ना बोलें, हम कभी भी कुछ ना महसूस करें। वो कहते हैं महसूस करो, अपनी फीलिंग्स को बोलो, अपनी बातों को बोलो, लेकिन एक रिस्पेक्टफुल वे में, यानी कि आप दूसरों की भी रिस्पेक्ट करो और आपकी लाइफ के अंदर जो लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं उनसे आप अपनी बात को क्लियरली कहना सीखो, लेकिन अपनी बाउंड्रीज को इतना स्ट्रांग करके रखो। तो यहाँ पर आपके सिस्टर्स आप पर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और आपके जितने भी डिसीजंस हैं उनको रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन जो लोग भी सही बात पे होते हैं या जो स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन के अपने एसेंशन के बात पे होते हैं, देखिए वैसे हर सोल होती है, चाहे कोई किसी का बुरा कर रहा हो, चाहे कि कोई किसी का अच्छा कर रहा हो, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हमें चूज करना होता है कि हमें किस साइड पे रहना है और हमें अपने आप को किस तरह से आगे बढ़ाना है। कुछ लोग लाइफ लॉन्ग ना दूसरों की चॉइसेस के ऊपर जीवित रहते हैं, यानी कि लोग उनके लिए डिसीजंस लेते हैं और सही चुनने की क्षमता होने के बावजूद भी जो लोग सही चुनना चूज नहीं करते उनकी डेफिनेटली ग्रोथ नहीं होती। तो जब आप डिसीजंस लेते हैं और आप उस पे स्टिक रहते हैं और आप किसी का बुरा नहीं कर रहे होते, तो आप पे जो सबसे ज्यादा प्राउड महसूस करती है वो आपकी स्पिरिचुअल टीम होती है। आपकी स्पिरिचुअल टीम में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके एंसेस्टर होते हैं, आपके लिए गॉड होते हैं, गॉड गॉडेसेस होते हैं अलग अलग टाइप के, यानी कि अलग अलग लेवल पे जिनको आप मानते हैं, अलग अलग धर्म के हो सकते हैं जिनको आप मानते हैं, एसेंडेंट मास्टर होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, एनिमल स्पिरिट गाइड होते हैं, और बहुत सारी आपकी स्पिरिचुअल टीम होती है, बहुत बड़ी होती है, वाइड होती है, बहुत लोग होते हैं उसमें, और वो आपको टाइम टू टाइम पता चलता है और पता भी उन्हीं को चलता है जो अपने पे काम करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, आपके गाइड्स कभी भी आपको ये नहीं कहते कि आप अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को फील नहीं करो। वो कहते हैं फील करो, क्योंकि उसके बाद ही तुम सही डिसीजन ले पाओगे, उसके बाद ही तुम्हारी अवेकनिंग हो पाएगी, उसके बाद ही तुम्हारे प्रेयर्स के जो आंसर हैं तुम्हें मिल पाएंगे। इमोशनल सेंसिटिव होना ओके है, लेकिन अपनी फीलिंग्स और अपनी इमोशंस को दबा लेना ओके नहीं है। लेकिन कहाँ लगाने हैं ये देखना जरूरी है भाई, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ों में लगा रहे हैं जहाँ पे लोग आते हैं आपको ट्रिगर करते हैं, लोग आते हैं आपको ट्रिगर करते हैं और यही उनका काम है कि हम ऐसे कर देंगे, तो जिनके साथ आप ऐसे ट्रिगर होते हैं ना, चुटकियों में ट्रिगर हो जाते हैं, वही लोग आपकी इस न्यू बिगनिंग को खराब करने आ रहे हैं या आने की कोशिश कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को, मैंने तो आपको बता दिया है। आके माइकल से प्रेयर कीजिएगा, प्रेयर के लिए यस लिखिएगा, इस प्रेयर के साथ जो मैंने आप लोगों के लिए की है जुड़ने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच वेरी मच। कंडीशन यस की इसलिए ही है क्योंकि आपको अपनी तरफ से कुछ तो पार्टिसिपेट करना होगा ना, इतनी सारी प्रेयर मैंने पढ़ी है, होप कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे। लियो की एनर्जीज वार्म एंड पावरफुल, सेल्फ सेंटर्ड, फोकस, सेंसिटिव, लव, अफेक्शन, पैशन, पॉजिटिव, क्रिएटिव एनर्जीज, अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। मैंने क्या कहा था, जब अपनी क्षमता होने के बावजूद भी आप दूसरों पर डिपेंड होते हैं, अप्रूवल आप दूसरों से लेना चाहते हैं, ड्रामा में होते हैं, प्राइड में होते हैं, डोमिनेंस के अंदर होते हैं, इनकी आप खुद भी ड्रामा क्रिएट कर रहे होते हैं, र्यूमर्स और गॉसिप कर रहे होते हैं और आप दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपके साथ में कोई लियो पर्सन ऐसा हो सकता है, कोई एक्वेरियस ऐसा हो सकता है जो कि आपकी लाइफ के पाथ को खराब करना चाहता है या करने की कोशिश कर सकता है, या फिर ये लियो और एक्वेरियस आप भी हो सकते हैं। ये दो स्पेसिफिक राशियां तो आ ही गई हैं, लेकिन साथ ही साथ ना, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे भी लिखा है सेंसिटिव, लव और अफेक्शन, तो डेफिनेटली आप उस एनर्जी के अंदर हैं जो कि एक सेंसिटिविटी वाली आती है, लव और अफेक्शन वाली आती है। मुझे पता है मुझे कैसी एनर्जी महसूस हो रही है, वो जो एक कॉटन बॉल होती है ना, मतलब कॉटन को आप ले लो और या फिर क्लाउड, कॉटन टाइप का जो क्लाउड होता है उसको ले लो, रोली पोली टाइप मुझे सुनाई दे रहा है कान में, रोली पोली टाइप एनर्जीज, बहुत ही ना रोली पोली वाली एनर्जीज, नाजुक एनर्जीज, आप उस एनर्जी के साथ में है, या फिर यूं मान लीजिए एक फ्लावर की एनर्जीज, फूल की एनर्जीज, सॉफ्ट एनर्जीज। कहने का मतलब ये है मेरा, लेकिन इंटरनली वार्म एंड पावरफुल, इनकी आप पावरफुल हैं अंदर से, चाहे आप बाहर से कितने भी सॉफ्ट दिखाई देते हैं, आप अंदर से पावरफुल हैं और आपकी इसी पावर को, आपकी इसी अथॉरिटी को कोई ट्रिगर करना चाहता है। आपके इस जो लियो जो होता है, जब इसे गुस्सा, जब तक शांत होता है तो आपको ना कोई भड़काना चाहता है, आपको ट्रिगर करके आपके अंदर के ज्वालामुखी को फाड़ देना चाहता है, आपके अंदर की ज्वालामुखी को चाहता है फट जाए और आप अपना लावा बाहर बिखेर दें, जो आपने अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को कंट्रोल किया है, आपने अपनी लाइफ को बैलेंस किया है, ताकि दुनिया को ये दिखा सके, अरे देखो बस इतना था, इतना सा ही तो था इस इंसान को ट्रिगर करना, बस मैंने चुटकी बजाई और देखो ये कैसे हो गया। क्योंकि आपके ब्रदर और सिस्टर ही तो वो लोग हो सकते हैं जो कि आपकी कमियों के बारे में, आपकी अच्छी बुरी सिचुएशन के बारे में सब जानते हैं और आपको आपकी
कोई भी ऐसी बात कह देंगे जिससे कहेंगे तब तुमने ऐसा किया था ना, आज से 15 साल पहले जब तुमने ऐसा किया था, जब तुम 15 साल के थे तुमने ऐसा किया था, हमने तब तुमसे कुछ नहीं कहा, हम तुमसे अब हम तुम्हें क्या बोले हैं। लेकिन आपको वो बता देंगे कि तुमने 15 साल की उम्र में वो किया था, तुमने 15 साल पहले ये किया था। बस ऐसा ही कोई ट्रिगर लेकर ना आपकी तरफ आना चाहता है या आना चाहती है। अपने थॉट्स को चेंज कीजिए और अपनी बाउंड्रीज को सेट कीजिए। आप अगर देखिए, मैंने आपको बता दिया है, अगर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है और आप इसको एंटरटेन करते हैं तो इससे आपको ही प्रॉब्लम होगी। डिवाइन ऑर्डर में जा रही है आपकी लाइफ, इसलिए आपको अपने थॉट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। लोग तो नहीं करने वाले हैं। आपको ना सिर्फ अपनी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों से आपको उनकी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करना है। अगर आप ऐसे लोगों की एनर्जीज के साथ में पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो आपकी ही एनर्जीज, आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं हर्ट होगी। और यही चाहते हैं एक्चुअली जो भी आपकी तरफ आने की कोशिश कर सकता है ना इंसान। फ़ोन कॉल हो सकता है, मैसेज हो सकता है, मिलने आ सकता है, कोई मिलकर आपसे पहले अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, चिंताग्रस्त होने वाली बातें, चिंताग्रस्त करने वाली बातें, अपना बनकर आपको छुरा घूमने वाली बातें। यू नो योर वर्थ। आपको अपनी जो वर्थ है, अपनी कीमत है, अपनी जगह है, पता है। अगर आपको नहीं पता है तो ये रीडिंग आपको सर्व नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन का जो टाइम पीरियड है आपका है, और उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। और आप ना बढ़ें और आपकी इस एनर्जी को, आपकी इस रोशनी को, आपके इस प्रकाश को कोई ना देख पाए। देखिए, मेरा रीडिंग करने का स्टाइल यही है। अगर आपको इससे कोई दिक्कत होती है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अपनी बातों को जैसे कहती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कहा ना, एंजल्स यही कहते हैं, आपको जैसे कहनी है अपनी बातें वैसे कहिए। मेरा जो तरीका है मैं उसी तरीके से कहूँगी। अगर आपको बाई चांस ये तरीका पसंद नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा तरीका तो यही रहने वाला है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपकी एनर्जीज, आपके प्रकाश को, आपकी रोशनी को कोई डिम करना चाहता है, तो बिल्कुल हाँ, कोई डिम करना चाहता है। आपको गलत साबित करना चाहता है कि आप इस लव और लाइट में नहीं हैं, आप प्रकाशवान नहीं हैं, आपके अंदर ये वार्म एंड पावरफुल एनर्जी नहीं है। आप भय के अंदर जीने वाले एक कायर हैं। और आपका जब कभी ऐसा समय आएगा जब आपको ट्रिगर किया जाएगा, आप फट जाएंगे। और फट जाने के बाद में आपका वो भयंकर रूप सामने आ जाएगा, जो किसी भी तरीके से किसी को पसंद नहीं आएगा। यानी कि जैसे वो होता है ना, भेड़ के खाल में भेड़िया होता है, तो वो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आप भेड़ के खाल में भेड़िया हैं, जबकि इन लोगों की खुद की एनर्जी से ही है। बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट इन योर लाइफ राइट नाउ। अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी है, अच्छा या बुरा, उसके लिए धन्यवाद करना सीखिए। जो आपकी लाइफ में बुरा हो रहा है या हुआ है, उसने आपकी लाइफ में डेफिनेटली हेल्प की होगी ग्रो करने में। योर लाइफ बिगिन टू चेंज। तो आपकी देखिए लाइफ चेंज डेफिनेटली यहाँ हो रही है, इसलिए लोग नहीं चाहते हैं आप बढ़ें। और सबसे पहले तो फैमिली के या आसपास के लोग ही होते हैं जो आपके ऊपर वॉच कर रहे होते हैं ना, कि चेंज होने वाला, अच्छा चेंज हो रहा है। चाहे एनर्जेटिक रूप से कर रहे हो, चाहे कार्ड रीडिंग करके कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो। योर एनर्जी योर प्रोजेक्शन वर्क एंड चेक। तो अपनी एनर्जी को लगातार चेक करते रहिए कि आप किस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अपनी इमोशनल सेंसिटिविटी को भी थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। रेजिस्टेंस इट इज नॉट इन हार्मनी विद लॉस एंड द यूनिवर्स। तो जो भी चेंजेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये आंसर प्रेयर का कार्ड है ना, पहला आपका, ये कार्ड ये कहता है कि आपके प्रेयर्स के आंसर मिलेंगे, लेकिन आपके तरीके से नहीं मिलेंगे। आपको उन तरीकों से मिलेंगे जो कि मे बी आपके लिए यूज टू आप ना हो, आपको उनकी आदत ना हो, लेकिन आप उसकी आदत डाल लेंगे। यानी कि आप ना रेजिस्ट नहीं कीजिएगा लाइफ में जो भी न्यू बिगनिंग हो, और आपने जो भी नेगेटिव थॉट्स रखे हों, नेगेटिव वर्ड्स रखे हों, आर्कएंजल माइकल से यही प्रेयर मैंने की है कि उसको हटा दिया जाए और उसको प्रोटेक्ट भी किया जाए। उस प्रेयर को आप चाहे तो अपने पर्सनल लेवल पे भी कुछ दिन रिपीट कर सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी। समथिंग इज गोइंग टू रिवील। 33 नंबर है, बिट्रेयल। मैंने आपको ऑलरेडी कहा था ये एनर्जीज हैं यहाँ पे। मास्टर नंबर है यहाँ पे, आपके एसेंडेंट मास्टर्स आपके सामने कुछ बड़ा रिवील करने वाले हैं कि आपके साथ किस तरह का बड़ा धोखा हुआ है। यू आर नॉट गोइंग देयर। आप उस धोखे की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप धोखेबाज लोगों की तरफ नहीं जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अच्छा, सिंगल। यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इवन फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स। इसलिए ही चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ें। एक्चुअली मे बी आप हो सकता है कि आप अपने परिवार से अलग सोचते हो, अलग जीवन जीते हो, आपकी अलग सोच हो, और वो टॉक्सिक हो। बिल्कुल, अगर आप अलग हैं तो वो टॉक्सिक ही होंगे, क्योंकि आप अलग तभी हैं या आप हुए हैं, या आपकी लाइफ में सब कुछ अलग है उनसे, क्योंकि वो लोग अपनी लाइफ को चेंज नहीं करना चाहते और आप कर रहे हैं। सारी परेशानियां वहीं से शुरू हो गई हैं।
ना जिएंगे ना जीने देंगे। वैल्यू योरसेल्फ, अपनी वैल्यू कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, अपने आप को ऑनर कीजिए, आपकी जो लाइफ में रिश्ते हैं उनको ऑनर कीजिए। लो सेल्फ स्टीम से काम नहीं चलेगा, फील गुड आपको फील करना होगा, या यही एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है फील गुड करने वाली। अच्छा महसूस करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके जीवन से बुरा वक्त जा रहा है। अगर कोई आपके पास्ट में से या फिर आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको ये कहते हैं ऐसा है या वैसा है, वो सिर्फ आपकी एक्चुअली उनको भी पता, जो लोग अनजाने में ये चीजें कर रहे हैं, जो कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह नहीं कर रहे हैं या आप पे नजर नहीं रख रहे हैं और अनजाने में कर रहे हैं, वो लोग आपकी उस एनर्जी से, जो आपके सोल के अंदर की एनर्जी है ना, उससे ट्रिगर हो रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। और जो लोग आप पे नजर रख रहे हैं, जो लोग आप पे ब्लैक मैजिक करते हैं और जो लोग आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, वो लोग ऑलरेडी ट्रिगर हो रहे हैं क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि आपकी जो लाइट है, आपका जो स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन हो रहा है ना, ये ट्रिगर कर रहा है सब लोगों को, क्योंकि आपकी लाइट बढ़ रही है और आपकी लाइट बढ़ने से या आपकी लाइट में आपकी लाइट उन लोगों पे पड़ने से, उन लोगों की जो बिट्रेयल वाली एनर्जीज हैं, ड्रामा वाली एनर्जीज हैं, गॉसिप वाली एनर्जीज हैं और जो ये मैनिपुलेशन की, स्नीकी पॉलिटिक्स की एनर्जीज हैं, ब्लैक मैजिक की एनर्जीज हैं, उस पे रोशनी पड़ रही है, उस पे लोग देख रहे हैं, उनके वो कर्मा सामने आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये लगता है आप ऐसा कुछ करते हो, नहीं आ रहे, तो अपने पास तक रखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इन लोगों की चीजें रोशनी में आ रही हैं, तो लोग इनको देख पा रहे हैं उस लाइट में, क्योंकि आपकी लाइट बढ़ रही है। आपकी लाइट बढ़ रही है तो इनके भेद खुल रहे हैं, इन लोगों के भेद खुल रहे हैं, चाहे आपको पता चल रहा है या आपको नहीं पता चल रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ में अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो इनकी लाइफ में वो भेद ना खुल रहे हों, क्योंकि आपकी लाइट को ही लगातार यहाँ पर चुराने की कोशिश की जा रही है, आपकी लाइट को ही डिम करने की कोशिश की जा रही है, आपके मुंह से ही गंदे शब्द निकलवाने की कोशिश की जा रही है। याद रखिएगा, आपको ही चेंज करना होगा। वैल्यू योरसेल्फ, क्लियर योर एनर्जी फील्ड, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। अपने एनर्जी फील्ड को क्लियर कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ पे ऑलरेडी था, 2 कार्ड्स में हमने देखा है एनर्जी क्लीन करने का मैसेज। फिर अगेन वही है, एनर्जी को क्लीन कीजिएगा, प्रेयर के साथ जुड़िएगा। यू आर द बॉस, आप बॉस हैं, आप अपने पोटेंशियल पे शक नहीं कीजिए। आपके लिए अगर कोई टावर मूवमेंट होता है, देखिए यहाँ पे भी ये लिखा है अवेकनिंग, तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग डेफिनेटली यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। समवन इज इंटरफेयरिंग, कोई इंटरफेयर कर रहा है आपकी अवेकनिंग में, कटिंग टाइज, आप इसके साथ या तो टाइज काट चुके हैं या आप काट देंगे। अगर आपके सामने ये जो आया ना, समथिंग इज गोइंग टू रिवील, आपके सामने किसी ऐसे पर्सन का भेद खुलेगा जो आपकी बची खुशी टाइज भी है ना किसी के साथ में, टोटली कट हो जाएंगी इस पर्सन के साथ में। आप बॉस हैं अपनी लाइफ के, किसी को ये नहीं बताने दीजिए कि आपका जीवन आपको कैसे जीना है, या कोई भी आके आपको ट्रिगर कर सकता है और आप उसके ट्रिगर करने में उसकी एनर्जी के साथ बह जाएंगे, क्योंकि उसको पता है आपको ट्रिगर कैसे करना है। तो यहाँ पे वो इंसान आपकी स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन में बाधा बनने जा रहा है, जो ये जानता है कि ट्रिगर आपको कैसे करना है और उसका यही काम है और उसने हमेशा यही किया है और अब वो यही करने वाला है या करने वाली है। अवेयर रहिएगा, ये आपके लिए एक वार्निंग साइन है। अवेयर रहिएगा, एंजल सपोर्ट आपको कर रहे हैं यहाँ पे। ऑलवेज बी योरसेल्फ, आपको जैसे आप हैं वैसे ही रहिएगा, फेथ रखिएगा। डोंट डुप्लीकेट अदर पर्सन्स पर्सनैलिटी, लोगों की पर्सनैलिटी को डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है, ना उनको कॉपी करने की, फॉलो करने की। आप जो हैं जैसे हैं अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए। ऑनर योर मेमोरीज, तो हो सकता है इस पर्सन के साथ आपकी कोई मेमोरीज हों, यादें हों, रिश्ता हो, भाई बहन हो या कोई और हो आपके लिए। भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को हर्ट नहीं करना, आपको जो कहना है क्लियर कीजिए। यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, ऑलरेडी मैसेज है आपके लिए चैनल डेक में से। एरीज भी हो सकता है भाई, ये कोई पर्सन। एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर, एंड रिजल्ट, द वर्ड का कार्ड है यहाँ पे। डेफिनेटली चीजें एंड हो रही हैं, डू थिंग्स डिफरेंटली। तो अब आपको अपने लिए डिफरेंट चॉइसेस करनी होंगी, डिफरेंट चीज़ों को चुनना होगा ताकि आप सही डिसीजन ले सके, और चुपचाप सही डिसीजन लीजिएगा। आपको कुछ ऐसा नहीं चुनना है जो कि आपकी स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन को खराब करे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मेरी इस बात को। मैं कई बार इस बात को बोलती थी ना, याद रखिएगा। याद इसलिए रखिएगा क्योंकि याद रखना जरूरी है ना, क्या करें हैं। याद नहीं रखेंगे कैसे चलेगा, जिएंगे कैसे, आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि लोग तो नहीं चाहते, लोग तो नहीं चाहते। समवन इज इंटरफेयरिंग, तो इंटरफेयर कर रहा है, इसलिए ना आपको पता चलेगा किस इंसान ने आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंटरफेयर किया है, खराब किया है, आपकी लाइफ को ट्रिगर किया है। कुछ साइन ले लेते हैं, फिर आर्कएंजल माइकल के डेक से कार्ड लेंगे। तो ये मैसेज ऑलरेडी नीचे गिर गया है इमोशनलेस का, यानी कि ये पर्सन ऑलरेडी इमोशनलेस है आपके लिए। इसके अंदर आपको लेके कोई इमोशन नहीं है, इसलिए से आपको ट्रिगर करने में टाइम भी नहीं लगेगा, आपके इमोशंस के साथ खेलने में टाइम भी नहीं लगेगा।
आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करने में भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्या महसूस होता है, ठीक है, आपको लेकिन पड़ता है, ठीक है, अपना ध्यान रखना है। सेम इंटरेस्ट, आपके जैसे इंटरेस्ट हो सकते हैं इस पर्सन के। ये मैसेज देखिए आपके साथ भी जा सकते हैं, किसी और के साथ भी, यानी कि किसी के साथ भी। विच का पूरा किट है इनके पास में, यानी कि ये आपके समय समय पर आपकी चीज़ों को बार बार खराब करते रहते हैं। बॉय कट बाल हो सकते हैं इनके। एक्वेरियस, स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस है यहाँ पे भाई। आप भी हो सकते हैं, कोई और भी। टीचर, घर में कलह, या तो आपके चाहते हैं या इनके हो रहा है। चादर से बाहर पैर फैलाते हैं हर चीज़ को लेके। टॉक्स एंड टॉक्स, या फिर ये भी चाहते हैं कि आप चादर से बाहर पैर फैलाएं, तभी आपकी बाउंड्रीज को आप क्रॉस करेंगे। बातें बहुत हो रही हैं, नए कपड़े, न्यू क्लोज। साइकिक वेम्पायर, एनर्जी लीचिंग करते हैं। आपने इनको अगर रिटर्न टू सेंटर किया है या आप कर रहे हैं, तो कोई ना कोई इनके साथ बीमारी वाली प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ इनके साथ हुआ है। आपके ऊपर भेजा होगा, आपने वापस किया है, तो ये बीमारी वगैरह कुछ हुई होगी नहीं। अवेलेबल फॉर अदर्स ओनली, दूसरे लोगों के लिए ही अवेलेबल है। तो ये आपके साथ ना एक्चुअली अपनी एनर्जीज को जोड़ कर ना आपको ये कोई बीमारी भी देना चाहते हैं, जो इनको इस रिटर्न टू सेंटर की एवज में मिली है। यानी कि रिटर्न टू सेंटर आपने किया इनके किसी स्पेल वर्क को, और उसके एवज में या उसके रिजल्ट में इनको मिली कोई बीमारी। अब ये आपकी एनर्जी के साथ दोबारा कनेक्ट होके ना उस एनर्जी को अपनी हीलिंग चाहते हैं, यानी कि आपकी एनर्जी से कनेक्ट होके अपनी हीलिंग करना, और साथ ही साथ आपको उस बीमारी को ट्रांसफर करना चाहते हैं। दूर रहिएगा, चाहे कोई एक्स हो, वैक्स हो, ये हो, वो हो, कोई भी हो भाई, प्लीज दूर रहिएगा। आपने इसका या इसके साथ घर बसाया था या जगह दी थी, तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, आपका कोई एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ हो सकती है, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप शादी करना चाहते थे, या हो सकती है, या फिर आपने इस इंसान की शादी करने में हेल्प की थी, या फिर आपने इसकी शादी करवाई थी, या इस इंसान को अपने घर में जगह दी थी। अब देख लेना, ये 3-4 आपके पास ऑप्शन है। ब्राउन आइज हो सकती हैं। फादर, जज, आर्मी। मेरे कानों में गाने चल रहे हैं, पता है। प्रीस्ट, डेंटिस्ट, एस। ये पर्सन ना डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है, आपके चाइल्डहुड से जुड़ा हुआ पर्सन, या आपके यंग एज से जुड़ा हुआ पर्सन भी हो सकता है। या फिर आपकी अगर बहुत ही ज़्यादा यंग एज में शादी हो गई थी, या फिर आप मतलब 20-25 के बीच में भी अगर आपकी शादी हो गई थी, तो भी ये वो पर्सन हो सकता है। सेजिटेरियस, दूसरों की खुशी को देखकर चिढ़ना। ओके। AA। ओके, ये कोई मदर फिगर भी हो सकती है आपकी, देखिए, ठीक है, ये आपकी कोई मदर फिगर भी हो सकती है, और आपकी कमियों का बखान करने का इनको शौक हो सकता है। आपकी कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मदर फिगर है। XX आपकी हो सकती है, किसी और की हो सकती है। लॉयर और जज दोनों हैं, तो यहाँ पे फैसले किए जा रहे हैं, आपके खिलाफ तर्क वितर्क किए जा रहे हैं। हो सकता है आपको किसी कानूनी चीज में फंसाना भी चाहते हो। लोगों पर एनर्जी अटैक करना, साइकिकली, फिजिकली और वर्बली, यानी कि फिजिकल अटैक भी करने में पीछे नहीं हटते, साइकिकली भी एनर्जी लेवल पे भी अटैक करते हैं, और वर्बली भी, मुंह से भी बोल कर लोगों को कोसते हैं। गेमिंग का शौक हो सकता है, चैनल हो सकता है। मेहमानों का आना जाना आपके घर में, इनके घर में हो सकता है, या इनको मेहमान बन के लोगों के घर में जाने का बहुत शौक हो सकता है। फूड लवर हो सकते हैं आप। यही फोकस ऑन सेल्फ, अपने ऊपर ही फोकस है इनका, सेल्फ सेंटर्ड है, नॉट इंटरेस्टेड इन। फोकस ऑन सेल्फ, नॉट इंटरेस्टेड इन यू। आपके ऊपर कोई फोकस नहीं है, अपने ऊपर इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छी बात है। T, डेस्टिनी, फॉर्चून और फेट। तो आपकी डेस्टिनी की एनर्जीज हैं, आपके इस डेस्टिनी के अंदर डेफिनेटली बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इस चेंजेस के अंदर ये लोग क्यों नहीं है। अच्छा, किसी ने कमेंट बॉक्स में ना ये लिखा था कि मेरे पास्ट के लोग हैं और मैं इनके साथ कांटेक्ट में भी नहीं हूँ, फिर भी ये लोग जो हैं मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे। भाई, कांटेक्ट में नहीं हो इसलिए तो कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, आपकी लाइट ट्रिगर कर रही है, आप इन जैसे नहीं हो, आप खुश हो, या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, या फिर आप बस नहीं जीना चाहते इन लोगों के साथ में, बस यही चीजें तो ट्रिगर कर रही हैं। आप इतने भोले हो, कैसे पूछते हो ना। रिगेन योर फोकस। तो लाइफ की जितने भी मैटर्स हैं उन्होंने आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रखा है लाइफ की गोलों से, अपने स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन से। आर्कएंजल मेटाट्रॉन और आर्कएंजल माइकल आपको हेल्प करेंगे ग्राउंडेड होने में और आपके स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन के साथ में आगे जुड़ने में। मैं 1-2 कार्ड ना और ले रही हूँ इस डेक में से, क्योंकि ये स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन का मैसेज है। तो अगर आपके साथ ये जाता है तो बिल्कुल अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिएगा।
डीपर इनसाइट्स आर एट हैंड, यूर ओवरऑल प्लान इज गुड बट द डिटेल्स नीड वर्क, रिफ्लेक्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। तो आप न्यू बिगनिंग में डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये लड़की भी आगे देख रही है लाइट में, ये लड़की भी आगे देख रही है लाइट में। आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, अपनी इमोशनल सेंसिटिविटी को लेकर स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कीजिए और ये देखिए कि लाइफ में आपको आगे कैसे बढ़ना है और क्या क्या आप और करना चाहते हैं। अपनी लाइफ को लेकर प्लानिंग्स करना शुरू कीजिए और ये देखिए कि लाइफ आपको लेके कहाँ जा रही है, ये किस तरह से आगे बढ़कर आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन भी स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन में हेल्प करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी बहुत स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग अपग्रेडेशन हुआ है या हो रहा है, इसलिए लोग यहाँ पर आपको बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन। आर्कएंजल गैब्रियल भी आ गए हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल्स आपका यहाँ होने के लिए। आर्कएंजल गैब्रियल आपसे कह रहे हैं कि उनके साथ क्रिएटिविटी में आगे बढ़िए। वो आपके विजन को कम्युनिकेट करेंगे आपके साथ में और आपको मोटिवेट करेंगे ताकि आप कुछ खूबसूरत बना सकें। यानी कि अपने भविष्य को लेकर आप जो कुछ भी बनाना चाहते हैं उसके लिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल और यहाँ पे यूनिकॉर्न भी हैं वैसे, तो ये आपको हेल्प करेंगे आपके स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन में या फिर आपके आगे बढ़ने में। ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। ओह, आर्कएंजल यूरियल भी हैं। अब 4 आर्कएंजल हैं यहाँ पे। तो आर्कएंजल यूरियल भी आपको यहाँ ब्लेस्ड कर रहे हैं अच्छी शुरुआत के साथ में, और वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपके रास्ते को वो आपकी चिंताओं को क्लियर कर रहे हैं। सो यू कैन ट्रस्ट योर डिवाइन गाइडेंस, ताकि आप अपनी डिवाइन गाइडेंस को ट्रस्ट कर सकें। तो आपको जो ये मैसेजेस मिले हैं ये यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है आपकी स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन का, ये जो मैसेजेस हैं। और ये जो भी आपके साथ कोई मैनिपुलेशन या आपको ट्रिगर करना चाहती है, इनसे दूर रहिएगा। ये वो लोग हैं जो डेफिनेटली आपकी कमियां या आपकी अच्छाइयां बुराइयां जानते हैं और आप बदल गए हैं या आप बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए और अगर आपको कोई ट्रिगर करने की कोशिश करता है, बहुत ही आराम के साथ में उसके साथ में अपनी बाउंड्री सेट कीजिएगा। और आर्कएंजल माइकल से या जिनको भी आप मानते हैं उनसे प्रेयर कीजिएगा कि ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से दूर रखा जाए या फिर आपको इनसे प्रोटेक्ट किया जाए। और जो प्रेयर मैंने आपसे कही है आप उसको एक बार दोबारा सुन लीजिएगा रिवर्स करके, और उसके साथ में आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो यस जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे दोनों चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन दोनों को और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका यहाँ होने के लिए बहुत बहुत आभार। कमेंट बॉक्स में अपनी मैसेजेस जरूर छोड़िएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।